एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। वैसे सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच ये। पाकिस्तान के अंदर आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी चैलेंज भी कर रहे हैं। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़। टाटा समूह का मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजी 365 बिलियन डॉलर यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए की है। यानी अकेले टाटा समूह के पास पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पूंजी है। कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके और या कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं। तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहा है। जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान।
और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है एंड रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो $3.7 ट्रिलियन है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है, और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी, ठीक है जनाब। सो ये जो क्वेश्चन है कि हम 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो एक आइंदा, और वो दैट इज नॉट जस्ट 3.7 ट्रिलियन डॉलर ऑफ द जीडीपी। वो कहते हैं जी हम तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए ना 2028, ये 4 साल बाद आप देखिएगा हमने जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है, जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर लेना है। हमने क्या किया है, हमने लड़ के एक दूसरे के साथ लड़ के अपने तबाह बर्बाद कर लिया, और फिर हम वो कहते हैं ना, वो क्या है कि हमने, वो शेर है मुझे पूरा वो नहीं आता कि मैंने अपने आप को लड़ के तबाह भी कर ली है और मुझे मलाल तक नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मैंने ये कर लिया।